सवाल ना कई सारे लोगों के मन में ये कि अच्छा जाएँ तो जाएँ कहाँ? क्योंकि चाँदी भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है, यस, सोना तो यस, दे यस, ही रहा है। यस। लेकिन ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर हाथ थामे तो किसका थामे? सोने का थामे या फिर चाँदी का थामे? कहाँ हमें फ़ायदा मिलेगा? देखिए गोल्ड को लेना एक अलग मेंटालिटी है। हुँ। गोल्ड को जब हम लेते हैं तो हमारा ये मानना है कि हम गोल्ड को बेचेंगे नहीं। गोल्ड जब भी लिया जाता है वो बेचने के पर्सपेक्टिव से नहीं लिया जाता, वो वेल्थ क्रिएशन में लिया जाता है। हाँ। कि भई अगर मैंने गोल्ड बाय किया या तो मैं ज्वेलरी फॉर्म में लूँगा या अगर मैंने बार फॉर्म में लिया है तो मैं उसको एज़ अ वेल्थ क्रिएशन में मानूँगा कि हाँ, आज मैंने ले लिया तो मेरी सेकंड जनरेशन उसको यूज़ करेगी। हुँ। ये एक मेंटालिटी है। ये हिस्टोरिकली भी पूर्वजों ने कहा है कि अगर आप गोल्ड ले रहे हो इट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन वेल्थ क्रिएशन हुँ। कि आपने अगर इस सदी में लिया है तो आपकी सेकंड जनरेशन उसको यूज़ करेगी। तो ये एक प्रथा चलती आई है। हुँ। जबकि चांदी जो है वो यूज़ करने के लिए ली जाती है कि आपने उसको लिया, आपने उसको यूज़ किया, हुँ। फिर अगर वो पुराना हो गया तो आप ज्वेलर के पास गए, उसको गलवाया, फिर उसका नया बनवा लिया। हुँ। तो चांदी का बेसिकली क्या यूज़ बहुत ज़्यादा है। पहले चांदी के लोग बर्तन यूज़ करते थे, कॉइन हुँ। यूज़ करते थे, उसको गलवाते थे, फिर नया बनवाते थे। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग चांदी क्या है बेसिकली इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिंग। हुँ। आपने उसको लिया, आपने उसको बेचा या आपने उसको यूज़ किया, फिर आपने उसको आगे नए प्रोडक्ट में लिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको चांदी में देखने को मिलती हैं। हुँ। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए गोल्ड के अंदर। हुँ। आपको अगर ट्रेडिंग करना है, आपको अगर बाय सेल करना है, ट्रेडिंग करना है या जिस भी फॉर्म में आपको सिल्वर को यूज़ करना है, आपको उसका प्रोडक्ट बना के यूज़ करना है, आपको उसकी ज्वेलरी बना के यूज़ करनी है, तो आप चांदी को यूज़ कर सकते हैं। हुँ। तो चांदी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एक शॉर्ट टर्म में मोमेंटम देगा, आपको लॉन्ग टर्म भी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी भी दिखाएगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। हुँ। आपको अगर चाहिए कि मेरे को शॉर्ट टर्म में कुछ वोलेटिलिटी मिले, मेरे को ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से या हुँ। अगर हम बोलें कि भई जो चांदी को यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, वो चांदी को लेते हैं, उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं। तो हुँ। शॉर्ट टर्म अगर मैं ट्रेडिंग माइंड ऑफ सेट से बात करूँ, आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड में लीजिए। आपको अगर अच्छा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आप चांदी को लीजिए। अच्छा। बिल्कुल ट्रेडिंग के हिसाब से भी आपने बात कह दी। अच्छा, एक सवाल मुझे लगता है इस वक़्त जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ना, तो उनको बड़ी खुशी हो रही होगी ये सवाल कि जी। आखिर कहाँ जाएगा सोना-चाँदी? तो क्या प्रेडिक्शन है? देखिए गोल्ड सिल्वर का मैं व्यू अभी भी पॉजिटिव ही बोलूँगा। बट ये है कि जो अभी हाइज़ बने हैं, उसमें शायद थोड़ा टाइम लगे। हुँ। जो हाइज़ बने हैं, हो सकता है कि आपको 1-2 महीने लगे, टाइम लगे मार्केट में मोमेंटम आने के लिए क्योंकि देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। एक होता है कि प्राइस नेचुरल चल रहे हैं, हुँ। राइट? एक होता है कि उसको आर्टिफिशियली रोका गया है प्राइस को। हुँ। आपने मार्जिन्स लगा दिए, तो वो मार्जिन की जो बैरियर है ना, वो अभी लगा हुआ है। आज अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में, डोमेस्टिक एक्सचेंजेस में सिल्वर और गोल्ड की ट्रेडिंग के ऊपर मार्जिन बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं। हुँ। तो मार्जिन इंक्रीज़ होने का मतलब है कि आपको अगर कुछ माल लेना तो आपने उसके लिए कुछ परसेंटेज जमा कराया। हुँ। तो वो जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो वो परसेंटेज क्या है एक इन्वेस्टर के लिए देना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो वो जनरली क्या होता है कि वो थोड़ा वेट करते हैं कि जब वो मार्जिन्स कम होंगे तब हम इसको खरीदारी करेंगे। हुँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत हाई है तो हुँ। शायद अभी वो मार्जिन रैशनलाइज़ ना हो। तो जैसे ही वो मार्जिन रैशनलाइज़ होंगे तो फिर उसमें रिटेल इन्वेस्टर आना चालू करेगा। अच्छा। तो वो जो मार्जिन्स हैं मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने अभी आपके स्टेबल रहेंगे। तो हो सकता है कि आपको उसमें उतनी वोलेटिलिटी देखने को ना मिले। तो जो लोग जिन्होंने मोमेंटम दिसंबर में देखा, हुँ। जिन्होंने मोमेंटम जनवरी 2026 में देखा, तो वो सोच रहे होंगे भाई इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों नहीं आ रही इसमें? हुँ। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पर बैरियर लग गया है, एक आर्टिफिशियली मार्जिन्स लगा दिए गए हैं, हुँ। जिसकी वजह से प्राइस जो है वहाँ पर रुक गए हैं। हुँ। आई एम श्योर कि अगर वो मार्जिन्स हटा दें, तो सिल्वर दोबारा ऊपर चलना चालू हो जाएगा। हुँ। तो बेसिकली क्या है कि कई बार क्या होता है कि ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट ड्यू टू स्कार्सिटी हुँ। या कुछ अनहोनी ना हो जाए, उसको लगाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप लिए जाते हैं जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर को धोखा ना हो जाए। तो अभी क्या चल रहा था कि जनवरी के एंड टाइम था, बहुत जल्दी से प्राइस इंक्रीज़ हो रहे थे, 20-20 हज़ार रुपए ऊपर हो रहे थे। तो एक हुँ। ड्रीम सा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है? तो हुँ। उसमें लोग अटक ना जाएँ इसलिए वो मार्जिन लगाए गए थे। तो अब वो प्राइस वापस नीचे आ गए हैं, सेटल हो गए हैं। कुछ दिन प्राइस यहाँ पर रहेंगे, सेटल होंगे तो मार्जिन फिर धीरे-धीरे कम हो जाएँगे। देन हम देखेंगे कि दोबारा से रिटेल इन्वेस्टर उसमें आता हुआ दिखाई देगा। हुँ। हालाँकि अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा अट्रैक्शन हम ईटीएफ में देख रहे हैं। ईटीएफ में दोबारा से हम बाइंग आती हुई देख रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में बाइंग देख रहे हैं। तो अगर किसी को खरीदारी करनी है, हुँ। तो ईटीएफ अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि ईटीएफ में एक तो क्या है कि आपको कम प्राइस मिलता है। हुँ। आप अपने मन मुताबिक क्वांटिटी ले सकते हैं, 1 बिल्कुल। क्वांटिटी भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। और उसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं और कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको हर महीने लेना है। आप हर 1 महीना लिए, 2 महीने बाद छोड़ के दोबारा ले लीजिए। हुँ। आपको जब लगे कि आपके पास पैसा है तब आप उसको ले लीजिए। वो आपके डीमैट अकाउंट में रखा रहेगा। कोई
एक्सपायरी का इशू नहीं है, कोई मार्जिन्स का इशू नहीं है। आपके हुँ, पास ₹100 आप ₹100 का ले लीजिए, आपके पास ₹1000 आप ₹1000 का ले लीजिए। तो हाँ, अगर किसी को गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे लगता है कि ईटीएफ अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसको आप कम से कम 3 से 5 साल आप लेके चलें। हम हुँ, अपने हर पॉडकास्ट में कहते हैं कि अगर आपको एक लंबी अवधि का व्यू बनाना है, तो हुँ, ईटीएफ आर द बेस्ट ऑप्शन। जहाँ पर आप 3 से 5 साल का व्यू बना के चलेंगे, तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और रिटर्न्स मिले हैं। हुँ, तो मुझे लगता है कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट की नज़रिए से देखना है, कोई लोगों को लगता है कि भाई प्राइस बहुत नीचे आ गए हैं, अब हम क्या करें? तो उनके हुँ, लिए अच्छा ऑप्शन है कि आप ईटीएफ में आइए और ईटीएफ के अंदर आप कुछ स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी लेकर आप इन्वेस्टमेंट को चालू करें। बिल्कुल। अनु जी, आजकल ना जब से सोने-चांदी ने बूम बनाना शुरू किया ना, तब से एक जो कहीं न कहीं रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं, रॉबर्ट राइट, कियोसाकी, राइट। कई सारी रिपोर्ट हालाँकि मैंने भी अपने चैनल पे उसको लेकर बनाई है, जी, क्योंकि वो हर दिन प्रेडिक्शन करते रहते हैं राइट। और ट्विटर पे वो ट्वीट करते रहते हैं कि आज रेट यहाँ जाएगा, यहाँ यस, यस, मतलब वो तो सीधा ये कह रहे हैं कि डॉलर तो ध्वस्त हो जाएगा। यस। जो भी है वो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ सोना और चांदी ही है। मतलब इसे जल्दी से जल्दी लेना शुरू कर लो और जितना हो सके उतना इस एसेट को जमा कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम पे यही आपको करोड़पति बनाएगा। आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो अभी नए फेड चेयर का नाम अनाउंस किया है, हाँ। ही इज़ वेरी हॉकिस्ट। उनका हुँ, मानना है कि वो बहुत हॉकिस्ट हैं। हुँ, हॉकिस्ट का मतलब ये है कि वो उतना एग्रेसिव स्टेप नहीं लेंगे, राइट? जैसे वो कहे कि वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, हुँ, वो इंटरेस्ट रेट कट भी नहीं करेंगे। हुँ। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे भी नहीं, वो वेट करेंगे वो। तो ट्रम्प वे जी भी तो लगातार कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे में धमकियाँ भी तो दे रहे हैं देखिए, उनको, वो धमकियाँ जो हैं वो चिढ़ा रहे तो हैं उनको। देखिए, वो तो आपके लिए मार्केट के लिए सपोर्टिव होगा। हुँ, अब जैसे देखिए सडनली कल-परसों में ही रशिया-यूक्रेन वॉर हो गया। हुँ, 400 ड्रोन दाग दिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हाँ, में। तो दैट इज़ समथिंग कि एकदम सडनली कुछ हो गया। तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। हुँ, तो ये जो फेड चेयर नए अनाउंस हो रहे हैं, जो मई में अपनी सीट जॉइन करेंगे, हुँ, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो डॉलर की वैल्यू है वो शायद उतनी एप्रिशिएट ना करे। हुँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप देखेंगे तो यूएस के अंदर बिटकॉइन्स भी करेक्ट हो रहे हैं, हुँ, क्रिप्टो करेंसी करेक्ट हो रही है। वहाँ पर हाउसिंग का भी इश्यू आ रहा है, हाउसिंग के प्राइस नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो जो मेजर एसेट क्लास हैं वो वहाँ पर गिर रही हैं, इंटरेस्ट रेट वहाँ पर कट करने की बात कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स वहाँ पे गिरावट में है। वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो वहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है। हुँ, इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो अब ट्रम्प साहब को परेशान कर रही हैं कि भई ये क्या हो क्या रहा है? हुँ, तो बेसिकली जो ट्रम्प साहब जो है मुझे लगता नहीं कोई जल्दी से इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। हाँ, वो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रख दें। अगर वो इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखेंगे, तो अगेन आपको दिखाई देगा कि कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है और हुँ, ऐसे में डॉलर इंडेक्स करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ये जो साल है, इस साल में आपको डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती हुई दिखाई देगी हुँ, और इसके अंदर तब आपको गोल्ड सिल्वर के अंदर सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो हुँ, कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो जो यूएस की इकोनॉमी है शायद हो सकता है कि कहीं स्लो डाउन में ना चली जाए या अगर स्लो डाउन नहीं भी हुआ, तो हुँ, ऐसी परिस्थिति वहाँ पे क्रिएट हो जाएँगी कि कहीं न कहीं एक स्लो डाउन वाला जो मैटर है वो वहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। अगर स्लो डाउन होगा तो अगेन आपको गोल्ड सिल्वर में एक डिमांड क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। तभी चाइना आप देखिए गोल्ड सिल्वर बाय कर रहा है। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि अगर डॉलर में गिरावट आई क्योंकि अब हुँ, देखिए चाइना ने जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए हैं। तो हुँ, जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए तो इसका मतलब कि जो डॉलर है वो गिरेगा नीचे। तो हुँ, डॉलर अगर नीचे गिरेगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा गोल्ड सिल्वर में। बिल्कुल। यस। अच्छा, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर कहा जा रहा था कि अगर ये लगातार चलती रही तो सोना-चांदी और ज़्यादा बूम करेगा। यस। बहुत सारे फैक्टर्स जो कहीं न कहीं सोने-चांदी के रेट को हाई कर देते हैं। हुँ। लेकिन अगर सब कुछ मामला शांति बनी रही, तब आपको क्या लग रहा है कि कहाँ तक की सिचुएशन बन सकती है? कहाँ पर रेट आप देखते हैं? देखिए पहला ये हम मान के चलते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गई, हुँ, तो गोल्ड संधि सिल्वर हो गई बढ़ेगा ही। है, जिस तरीके से ट्रेड डील। अब दूसरा स्टेप ये है कि मान लीजिए सब कुछ ठीक हो गया। हुँ, सब कुछ ठीक होगा तो क्या होगा कि अ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करेगा, हुँ, ठीक है? फैक्ट्रीज़ चलेंगी, इंडस्ट्रीज़ चलेंगी तो बेस मेटल की, इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ेगी तो आपके गोल्ड, सिल्वर और बाकी मेटल्स को सपोर्ट मिलेगा। क्रूड की डिमांड बढ़ेगी, क्रूड की डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा। हुँ, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो अगेन गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू हेज द इन्फ्लेशन, हाँ, ठीक है? लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो लोग जब पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? गोल्ड बाय करेंगे एज़ अ लग्ज़री बिल्कुल। प्रोडक्ट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड क्रिएट होगी। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर सब कुछ खराब होगा तो गोल्ड चलेगा, अगर हुँ, सब कुछ सही होगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा, सबसे पहले लोग जाके गोल्ड खरीदेंगे। हुँ, कि भाई लग्ज़री आप गोल्ड ले लो, गोल्ड का पेन ले लो, गोल्ड की वॉच ले लो, हुँ, गोल्ड के बूट ले लो आप, ठीक है? गोल्ड परचेज़ कर लो। आप हुँ, गोल्ड की कॉइन लेके आप अपने घर में रख लो, गोल्ड की ज्वेलरी ले लो आप। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड को क्रिएट करती है। अब दूसरी चीज़ देखिए, भारत में भी टैरिफ हटा है हुँ, 18% जिसमें हुँ, 31% जेम्स एंड ज्वेलरी का हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब ये देखिए जो 31% है, ये अब डिमांड क्रिएट करेगा।
ये हुँ, डिमांड क्रिएट करेगा, डोमेस्टिकली आपकी गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी में गोल्ड का जो ज्वेलरी बनेगी, हुँ, वो कहीं न कहीं गोल्ड को सपोर्ट करेंगी। तो जब आपका एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा, तो आपकी गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली मेरा तो ये मानना है कि अगर सब कुछ सही हो गया, हुँ, तब भी आपको गोल्ड के प्राइस ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिले, थोड़ा हुँ, बहुत डिप्स देखने को मिले, तो वो जो डिप्स होंगे ना, वो आपके बाइंग की अपॉर्च्युनिटी होगी, बिल्कुल। बेसिकली। अच्छा, जिस तरीके से बजट निकला है उसमें भी कई सारे जो व्यापारी थे वो उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है शायद गोल्ड सिल्वर के दाम को लेकर कुछ अनाउंसमेंट करे, इनको कैसे कहीं न जी, कहीं लिमिटेशन इनमें लगाई जाए। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि ईयू के साथ भी संधि हो गई है, अमेरिका को लेकर कई जी। तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर कब होगा, कब होगा? उसको लेकर भी चलिए अब पर्दा उठ चुका है, उसमें भी बातचीत हुँ, बन चुकी है। अब क्या कंडीशन बन रही है, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं मार्केट में बहुत तरह की सिचुएशन बन रही है जी, और जो लोग हैं वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हम देख रहे हैं डिजिटल गोल्ड आ गया, गोल्ड ईटीएफ्स आ गए, सिल्वर ईटीएफ्स आ गए और फिजिकल गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, जी, ज्वेलरी की मैं जी, बात करूँ, तो लोग आज भी कहीं न कहीं परचेज़ कर रहे हैं। यस। तो आप किस और लोगों को भेजना चाहेंगे कि अभी उनके लिए क्या सही है? देखिए, अगर मैं इसको बजट से कोरिलेट करूँ, तो ये जो बजट आया था बेसिकली इट्स अ लॉन्ग टर्म बजट हुँ, और बजट जो बनाया गया था वो इस पर्सपेक्टिव से बनाया गया था कि जिस तरीके से टैरिफ चल रहे हैं या जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उससे कैसे निपटा जाए और उसके लिए अपने इंटरनल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो उस पे फोकस किया गया था। तो बजट मुझे लगता है कि अगर बजट हम देखें तो बजट का जो पर्सपेक्टिव था वो डिफरेंट था। हुँ, बजट का पर्सपेक्टिव था कि आप एक लॉन्ग टर्म कोई भी अगर एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, उससे आप निपट सकें। तो बजट में ऐसा हमें तो एंटिसिपेट था कि शायद कुछ ऐसा नहीं आएगा, तो ऐसा हुँ, कुछ नहीं आया। बट हाँ, कुछ था कि लोग चाह रहे थे कि भई इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर डिस्कशंस हों तो वो सब नहीं हुआ। हुँ, बट हाँ, ये ज़रूर था कि कहीं न कहीं सरकार ने फ़ोकस किया बजट के ऊपर कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करें। हुँ, बजट में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जोर दिया गया, वो सब चीज़ें बजट के अंदर थी, तो बजट में ऐसा कुछ नहीं आया। बट हाँ, कहीं न कहीं ये ज़रूर रहा कि जो एक डिमांड फैक्टर है, उसको सपोर्ट किया जाए। कि हुँ, अगर लोगों को मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो फिर वो धीरे-धीरे एक लग्ज़री लाइफ़ की तरफ जाएँगे, हुँ। एक गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो सब चीज़ें बजट में देखने को मिली।